बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। कैंटोनमेंट में दाखिल न होने पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक दीवार गिरने से 8 जवान शहीद हो गए। हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों ने अफगान सरजमीन से किया। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। बहादुर जवानों पर फख्र है। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बन्नू कैंप में दहशतगर्दी की पुरजोर मसम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहादुर और जर्री जवानों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी की इफरीत को मुकम्मल खत्म करने के आज़म का इजहार। दिफाई तजियाकारों ने बन्नू हमला गैर मामूली करार दे दिया। पानी सर से गुजर चुका, ठोस इक़दाम करना होंगे। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह करना होगा कि कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना उनके खिलाफ पाक फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ही हल है। सीनियर तजियाकारों की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तीसरे रोज तफ्तीश। नैब टीम ने अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़िमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। तहरीके इंसाफ मुल्की सालमियत के खिलाफ जा रही है। पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल करार दे दिया। कौमी सियासी जमातें मुल्क का असासा हैं। पाबंदी मसाइल का हल नहीं होता। सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। जो खुफिया हाथ रियासत को कमजोर करते हैं उनको सामने लाया जाए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का मुतालबा। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि जब जब मुआशी तरक्की के लिहाज से कदम उठाया वो लीडरशिप निशाना इबरत मनी। मुल्क अब मजीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। लीगी रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमती फैसले पर पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द अमल। अताउल्लाह तारड़ के पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने के दावे मुस्तरद। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात जैसा रवैया अपनाने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हिमायत की, ना ही करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मुफाहमती किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC इजलास गौर इस मामले पर करेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। हुकूमती बयानात देखे हैं। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों के पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जुमेरात को तलब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम ब्रीफ करेंगे। अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 नाम तजवीज कर दिए। रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुशीर आलम ने मुआसरत कर ली। जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में सोशल मीडिया पर जारी मुहिम पर मायूसी का इजहार।
फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ अवाम और वकला से एहतजाज करने की अपील। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती से मर्जी के फैसले आएंगे। अवाम ने इंसानी और सियासी हकूक का खात्मा हो जाएगा, वीडियो पैगाम में इल्जाम। नून लीग अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा, मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज कायम होने का इल्जाम। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। मुश्किल इस्लाहात नाफिज करने के लिए मजबूत मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट, IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए आलमी फंडिंग में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। टैक्सेस के बोझ तले दबे अवाम पर दोबारा पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर 6 रुपए से जायद इजाफा। मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा। एक माह के दौरान पेट्रोल पर 17 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 15 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरस पड़े। महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिल से पहले ही परेशान है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें वापस ले, शहरियों का मुतालबा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम और हराम के शब-ए-ज़ुलजना के जुलूस बरामद। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क, लाहौर में पांडू स्ट्रीट, पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। अज़ादार मातमदारी और नोहा खानी से शहदाए करबला को पुरसा दे रहे हैं। रोहड़ी में ज़रिए अक़दस का मातमी जुलूस पहले पड़ाव मंडू खबड़ से दोबारा शुरू। शाम को करबला मैदान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। 9 और 10 मुहर्रम और हराम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बड़े शहरों में मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स कायम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क भर में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। क्वेटा भर में मोबाइल फोन्स बंद। पंजाब में जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए 7,000 से जायद जदीद कैमरों की तनसीब। करबला में नोहा और मातम की सदाएं। लाखों अज़ादार शहदा को पुरसा देने करबला पहुंच गए। ईरान में अज़ादारों ने मातमदारी से करबला वालों को मसाइब याद करके अश्क बहाए। ओमान के इलाके वादी अल कबीर की इमाम अली मस्जिद में मजलिस के दौरान दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक। भारत के इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम दुश्मनी से बाज न आए। कोल्हापुर में जामे मस्जिद रजा में तोड़फोड़। इंतहा पसंद हिंदू नारे भी लगाते रहे। इस्राएली फौज की नसीरत कैंप और खान यूनिस समेत दीगर इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के पास टैंक और गोला बारूद की किल्लत होने लगी। इसराइल अमरीकी फराहम करदा असलहा गाजा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से मुसलसल तीसरी बार सदारती उम्मीदवार नामजद होने में कामयाब। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। ट्रंप मिल्वॉकी में रिपब्लिकन के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 500 फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने का ऐलान। 200 बुनियादी सेहत के मराकज़ में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज का MPA सईद अकबर नवानी से तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981 में उर्स की तकरीबात का आगाज। मजार मुबारक को आज अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन गुस्ल देंगे। कराची में गर्मी का राज बरकरार। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। शाम और रात के औकात मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट। बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। यूरोपियन चैंपियन स्पेन का वतन वापस पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करती रही।